भोपाल में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संविधान और उसके महत्व को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। छात्रों ने चर्चा में कहा कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तब उस समय की परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया था। इसके अलावा छात्रों ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था पर अपनी राय दी है। जिसको लेकर कई बार आयोजन किए गए, लेकिन जिसको लेकर संविधान का जो चलाना है, या हम बात कह सकते हैं संविधान को लेकर जिनका सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है, आज वो है लॉ स्टूडेंट। आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में स्टूडेंट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। प्रियांशु, हम देखते हैं कि जैसे संविधान की बात की जाए, संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, तो क्या आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था वो पूरी तरीके से लागू होगी आपकी नज़र? देखिए, हालांकि अगर मैं इस बात पे कहूँ तो ये मुद्दा भी बहुत डिबेटेबल है। अगर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इनिशियली जो एक रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन की, वो एक टेम्परेरी मैकेनिज्म था जो लाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि उस टाइम पे इंडिपेंडेंस में बहुत से लोगों का स्टेटस, बहुत सी क्लासेस को स्टेटस ऐसा था कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। बैकवर्ड क्लासेस थे जिन्हें जो सोशली और इकोनॉमिकली पीछे थी, तो उन्हें एक इक्वल लेवल में लाने के लिए वो टेम्परेरी मैकेनिज्म लाए थे। बट हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि अब या तो उनका मिसयूज़ हो रहा है या तो उनका सही से यूज़ नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एक जो मैकेनिज्म 1947 1950s के टाइम पे बनाया गया था, एक उसका रिवैम्प अभी ज़रूरी है, उसको नए सिरे से देखने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम करीबन 70-75 साल अब आगे आ चुके हैं। तो उन्हीं पुराने कानूनों के साथ चलना बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं आरक्षण को लेकर तो हर बार मुद्दा उठता है कि बाबा साहब ने कुछ समय के लिए था, आरक्षण तो हटा दिया जाए, तो उसके बाद की क्या अन्य चीजें लागू हो गई? चाहे बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार देने की बात कही थी, क्या सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है आज? देखिए, ऑन पेपर लॉ तो सभी को बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 14 के अंदर आर्टिकल 19 आपको सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें। बात आती है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कहाँ पे फेल कर रही है। जैसे अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 बोलता है कि लड़का लड़की या फिर किसी भी भेद में सेक्स के बेसिस में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का हम अगर युग देखें तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं है। तो वहाँ पे आखिर हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन संविधान तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अंत में कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है वो मैटर करती है, एंड उसका आई थिंक श्रेय जाता है सरकार को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, कि वो उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। भास्कर, एक बार बताइए कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी समीक्षा चल रही है, कई सारे धाराओं को लेकर, कई सारी योजनाओं को लेकर समीक्षा चल रही है, क्या समीक्षाएं आपकी नज़र में ठीक है या उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? समीक्षाएं अभी जो नई लाई गई हैं उनका मेरे नज़र में तो कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए था कि जो उन्होंने किया है, क्योंकि अब जो नई वो लोग लेके आए हैं तो सिर्फ उन्होंने आर्टिकल्स के नंबर्स चेंज किए हैं, धाराओं के नंबर्स चेंज किए हैं, ऐसा कोई ज़्यादा बदलाव लेके नहीं आए वो लोग उसके बारे में, तो वो नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं कि अभी बहुत सारी, चाहे महिलाओं की लेकर बात की जाए या किसी भी अन्य को लेकर बात की जाए, तो बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए हैं। आप समझते हैं कि बदलाव अत्यंत जरूरी थे या और भी बदलाव होने चाहिए? जैसे जैसे अपन डेवलप हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव समय रहते रहते करते रहना चाहिए। तो जो भी संविधान जो उस टाइम बाबा साहब द्वारा बनाया गया था वो बहुत साल पुराना हो चुका है, तो अभी के समय के हिसाब से जो अभी चेंजेस किए गए हैं तो वो अभी के समय को नजरअंदाज रखते हुए किए गए हैं, तो वो जो कि सही भी हैं। वो खुद ही चाहते हैं कि संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, समय है, समय अनुसार बदलाव होना भी जरूरी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हर्ष करोटिया नाम है मेरा। मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ नेशनल विधि संस्थान विश्वविद्यालय में। हर्ष, क्या सोचते हैं, आपकी नज़र क्या है कि संविधान किस प्रकार से होना चाहिए था? क्या संविधान पूरी तरीके से अधिकार मिल रहा है, या आप क्या सोचते हैं कि हाँ मुझे संविधान में ये अधिकार होना चाहिए था जो मुझे नहीं मिल पा रहा? संविधान में अधिकार तो सबको बराबर दिए गए हैं, पर जैसे सर ने अभी पॉइंट आउट किया था कि लागू तो हो चुका है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो समस्याएं हैं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर, वो नहीं हो पा रही हैं सॉल्व। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि संविधान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या ये लगता नहीं है कि आपको जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, अधिकारी हो, नेता हो, राजनीतिक हो, इनके कारण नहीं मिल पा रहा है अधिकार? जी, उसी पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण जो है वो एक तरह का मुद्दा इसलिए बन उठा है क्योंकि उस पर अच्छे से काम नहीं किया गया है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस मुद्दे पे भी सरकार को काम करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं और वो क्या क्या इस देश में ले सकते हैं अपने लिए।
बिल्कुल, ये थे लॉ स्टूडेंट जिनसे एक बात देखी जाए तो इनकी नॉलेज, इनका सीधा कहना है सबसे बड़ा मुद्दा आज अगर इन छात्रों के बीच में लग रहा है तो वो है आरक्षण का। आरक्षण ही नहीं, कहीं ना कहीं जो इसमें समीक्षाएं की जा रही है उसमें भी बदलाव को लेकर भी बात आ रही है। छात्रों के मन में जरूर है कि कुछ चीज़ों की बदलाव होना चाहिए। जो हमारा संविधान है लचीला है, इसको और थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, इस पर कुछ बदलाव होने चाहिए, समय समय अनुसार बदलाव होना भी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जो समीक्षाएं चल रही है और संविधान को लेकर इन छात्रों में आने वाले भविष्य को लेकर यही है कि जब समय आएगा तो इसमें भी बदलाव या इस पर समीक्षा की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगर, भोपाल।